हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक है। इस वीडियो में जो मैंने आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार उसका वॉइस ओवर सुनिए। सुजाता उदास होकर नदी के किनारे बैठी है। तभी उसकी सहेली दुर्गा वहां आती है। तो गाइस, एक ये वॉइस ओवर है। यहाँ पे मैं 3 वॉइस ओवर के साथ आपको कंपाइल करना सिखा रहा हूँ। एक दूसरा वॉइस ओवर सुनिए। ऐसे क्यों बैठी हो सुजाता? सब ठीक तो है? और तीसरा वॉइस ओवर है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऊब चुकी हूँ मैं इस जिंदगी से। तो गाइस, ये 3 वॉइस ओवर है और यहाँ पे मैं एक लेडीज़ को यहाँ पे बिठाऊंगा। ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप यूट्यूब के लिए स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं तो आपको पहले करेक्टर एनिमेशन सीखना होता है। उसके बाद आपको कंपाइल सीखना होगा। कोई भी हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, बर्ड स्टोरी कोई भी बनाना है, आपको यही करना है। तो गाइस, यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करेक्टर एनिमेशन पहले से कर रखा हूँ। जो ये लेडीज़ है, ये मेरे को यहाँ पे बिठानी है। जो ये वाला बीजी है, इसको मुझे यहाँ पे बिठानी है लेडीज़ को, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे देखोगे 2 लेडीज़ है, मतलब 2 लेडीज़ है और 2 तरह के, मतलब यहाँ पे सिंबल, ये पूरा एक एक करके, मतलब ये अलग सिंबल है, ये अलग सिंबल है, दोनों अलग अलग ग्राफिक है और 1-2 करेक्टर है। और इस पर जो ये फर्स्ट वाला है, इस पर नॉर्मल मैंने यहाँ पे नॉर्मल ये वॉक किया ऊपर नीचे खाली, मतलब मुझे हाफ दिखाना है तो मैंने जुगाड़ वाइज इतना किया। इसके बाद ये यहाँ पे पूरा एनिमेशन कर रही है, मतलब ये जो लेडीज़ ये बात कर रही है। और इसके बाद जो यहाँ पे देखोगे जो ये वाला करेक्टर है, इसके अंदर जाऊँगा तो ये खाली रिएक्शन है। तो ये खाली रिएक्शन है। जब ये सुनेगी तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। और इसके बाद जो ये वाली है, यहाँ पे जो ये वाला जो करेक्टर है, इस वाले करेक्टर में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एनिमेशन किया गया है। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर को बंद करूँगा तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये एनिमेशन किया है। तो ये पूरा करेक्टर एनिमेशन है। ऑलरेडी 47 वीडियो बना चुका हूँ करेक्टर एनिमेशन पे। अगर आप नए हो तो सबसे पहले पुराने वीडियो देखना, उसके बाद आपको ये वाला वीडियो देखना। कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जब आप स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो ये दोनों करेक्टर को मैं यूज़ करूँगा अपने इन 3 डायलॉग में, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 सितंबर से हमारा ऑनलाइन क्लास चालू होने वाला है। ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास होता क्या है, जबकि हम एक वीडियो यहाँ पे फ्री में देते हैं, तो लाइव क्लास में होता क्या है? अगर आपका ये क्वेश्चन होता है तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं। जब भी आप कोई भी एनिमेशन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको डाउट आता है, तो डाउट क्लियर करने के लिए आपके साथ कोई टीचर चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको लाइफ टाइम आपके जो डाउट है वो क्लियर करते हैं, एनीडेस्क में आके, जूम में आके और गूगल मीट पे आके। यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट कार्टून स्टोरी बनाना सिखाते हैं। कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, कैसे पूरा कार्टून स्टोरी बनता है, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी और बर्ड स्टोरी, ये पूरा सिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि लाइव आके, ऑनलाइन आके, आपका एनीडेस्क में आके, आपके गूगल मीट पे आके आपके डाउट क्लियर करना, वो लाइफ टाइम रहता है 3 महीने के बाद भी। क्योंकि एनिमेशन में आगे जाके आपको बहुत दिक्कत आएगा 3 महीने के बाद भी, तब आपका टीचर आपके साथ रहेगा। यहाँ पे लर्न एनिमेशन में यही चीज होता है सबसे इंपॉर्टेंट। एक के बाद एक लेक्चर नहीं आता है। एक लेक्चर के बाद आपको 2 से 3 दिन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, कोई डाउट आएगा तो आप एनीडेस्क में पूछोगे अपने टीचर से। आप कोई भी डाउट को एनीडेस्क में पूछोगे, जहाँ पे आपका टीचर आपका कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि आपको लगेगा आपका टीचर आपके साथ बैठा है। गाइस, जब आप अपना कोई भी डाउट पूछोगे, वो 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहता है। बाकी जो क्लास होता है वो 2 या 3 दिन के अंदर वो आ जाता है। तो यहाँ पे जब आप ग्रुप में भेजोगे तो वहाँ पे और भी स्टूडेंट होता है। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है आपको कि दूसरा स्टूडेंट कैसे काम कर रहा है। बाकी आप डाउट पूछने के लिए आप लाइफ टाइम पूछ सकते हो अपना जो डाउट होता है आपका, क्योंकि आपका स्टोरी यूनिक होगा। 3 महीने के बाद मान के चलो कोई स्टोरी बना रहे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपका टीचर आपके डाउट को क्लियर करेगा। तो गाइज, इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये 1 सितंबर से चालू है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाउट होता है, ताकि आप डाउट के साथ क्लियर करते हुए आगे बढ़ो और अपना स्टोरी बनाओ, जल्दी से जल्दी एनिमेटर बनो। तो चलेगा, चलते अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में सीखते रहिए, कमेंट करते रहिए, क्योंकि वहाँ पे आप हमें कॉल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो हमारे 8000 के स्टूडेंट होते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं और एनीडेस्क में बुला सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। तो चलिएगा, चलते अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक यही है। सुजाता उदास हो पहला तो ये वाला है, फर्स्ट वाला, कि जो हमारा फर्स्ट डायलॉग है। तो हम यहाँ पे जब भी हम स्टोरी बनाते हैं ना, सीन वाइज बनाते हैं। अगर आप नए हो बिल्कुल तो आपको लगता है कि वॉइस ओवर यहाँ पे कैसे लाते हो, वेब फाइल सीधा ड्रैग करके यहाँ पे ला दो, सीधा ड्रैग करके यहाँ पे वेब फाइल आती है। अदरवाइज अगर आप यहाँ से लाना चाहते हो तो यहाँ पे आओगे, इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी। इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी से भी आ जाता है, लाइब्रेरी में आ जाएगा। तो लाइब्रेरी से सीधे यहाँ पे ड्रैग कीजिए। यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी रखा नहीं है, मैं यहाँ पे जाऊँगा विंडो में, तो यहाँ पे लाइब्रेरी आ जाएगा। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो ये लाइब्रेरी यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ उठा के यहाँ रख लूँगा तो यहाँ पे लाइब्रेरी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में ऑडियो आ जाएगा, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लेना। तो इस तरह भी आप ला सकते हो, वे फाइल सपोर्ट करता है। तो गाइस, शुरू करते हैं जो ये वीडियो।
तो यहाँ पे देखोगे पहले मेरे पास ये पूरा बीजी है प्रॉपर तरीके से। ट्री एनिमेशन में पहले ट्री का जो बनाने वाला है ना, किस तरह ट्री बना है ये मैं पहले बना चुका हूँ वीडियो। आप ग्राफिक वाला वीडियो देखना प्लेलिस्ट में जाके, आपको पता लग जाएगा ट्री कैसे बनाते हैं। और गाइज यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पे नॉर्मली आप नीचे देखोगे वाटर इफेक्ट है, पीछे पानी मतलब पानी का जो इफेक्ट दिया हूँ थोड़ा सा, एक बार एनिमेशन दिखाता हूँ ये वाला। तो ये इफेक्ट डाला हूँ मैं खाली, और आपके ये जो पूरा इफेक्ट वाला है ना कि ये इफेक्ट है छोटा सा, जो ये फ्रेम बाय फ्रेम जो इफेक्ट बना है यहाँ पे मैं आगे पीछे मूव करके दिखाऊंगा। ये जो फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पे इफेक्ट बना है, ये वाला जो इफेक्ट बना है जो यहाँ पे है, तो ये जो इफेक्ट है वाटर का, ये मैं टेलीग्राम पे चैनल पे दिया हूँ। स्मोक इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट है वहाँ पे, इफेक्ट के नाम से FL है, तो डाउनलोड करना, तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोरी पे। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसका वाटर का इफेक्ट दिखाया है। तो और मुझे क्या करना है, जब मुझे स्टार्टिंग करना है ना, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे एफेक्ट करूँगा, पहले सिंबल बनाऊँगा, मुझे सीन के अंदर जाके काम करना है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है, अगर नए हो तो इग्नोर कर लेना, पुराने हैं तो इग्नोर कर लेना, नए हो तो सुन लेना मेरी बातों को, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके बाद मुझे वॉइस ओवर को मैं यहीं से कॉपी करके रखता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके पेस्टिंग, यहाँ पे पेस्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। और पेस्ट प्लेस करने के बाद यहाँ पे आगे आया F5 कर दिया, और यहाँ पे अब मुझे अगर मान के चलो मेरे को यहाँ पे जो ये ट्री है, मुझे यहाँ पे एनिमेशन करना है, इस पर कुछ एनिमेशन करना है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा एक एक करके, पर लेकिन मुझे एनिमेशन नहीं करना है इस पर, मतलब कोई मूवमेंट नहीं देना है, तो मैं एक साथ इसको पूरा एफेक्ट कर देता हूँ ऐसा। अगर आपको लगता है कि मतलब आप नए हो कि ये ग्राफिक कौन बनाता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है, बिकॉज उनका ड्राइंग अच्छा होता है। जैसे अपने 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं वैसे ही मैं ड्राइंग पे क्लास लाऊंगा, और ड्राइंग पे आपको प्रॉपर तरीके से मैं सिखाऊंगा किस तरह ड्राइंग करते हैं। हमेशा कहता हूँ अगर आप थोड़े बहुत आर्टिस्ट हो तभी आप आर्टिस्ट बन पाओगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आर्टिस्ट बनने में, स्केच आर्टिस्ट बनने में। तो ये हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बंद करता हूँ, अब यहाँ से बंद करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ ऐसा। तो यहाँ पे देखोगे सुजाता उदास, यहाँ से डायलॉग स्टार्ट है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, करैक्टर एनिमेशन करना होता है, जो ऑलरेडी मैंने किया है। तो यहाँ पे मुझे ये उदास होकर बैठे, तो इसको मुझे कॉपी करके लाना है, और अपने यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे जाके मुझे पेस्ट कर देना है। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने इतना यहाँ पे बिठा दिया। अगर आपको लगता है ना ये किस तरह ये जो यहाँ पे मुड़ी है बैठी है सब, ये पूरा का पूरा ड्राइंग है गाइज, आपको ड्राइंग आना चाहिए। जैसे ये है तो मैंने प्रॉपर तरीके से ऐसा ड्राइंग किया, यूँ ड्राइंग बनाया, और उसके बाद इस पर कलर किया, मतलब नॉर्मली कलर किया, मतलब कि पहले ना हमेशा ड्राइंग स्केच बनता है, उसके बाद उसके ऊपर ट्रेस होता है, ट्रेसिंग पे वीडियो बनाया हूँ। तो यहाँ पे मैं ये प्रॉपर तरीके से इस तरह ड्राइंग करके बैठाया हूँ। तो यहाँ पे अब क्या करना है, मुझे इसको बंद करके रखता हूँ, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरह एंगल में बिठाता हूँ। अभी यहाँ पे देखोगे जो मेरा बीजी है ना, मेरा बीजी इतना ऐसा ही है। अब मैं इसको यहाँ से ऊपर नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं ऊपर करूँगा तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना सा कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि थोड़ा और बढ़ाना है तो आपको बीजी के अंदर जाना। कई बार जो होता है ग्राफिक डिज़ाइनर कम देता है बना के, तो आप इसको इस तरह खींच के बड़ा कर सकते हैं, अगर ग्राफिक डिज़ाइनर कम क्रिएट करके देता, ताकि आप और इसको ऊपर कर सको। तो मैं इसके बाहर आता हूँ, और यहाँ पे ये शेडो है, इस शेडो को भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये पूरा यहाँ पे अल्फ़ा करके रखा है, तो इस तरह दिख रहा है। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह ये अल्फ़ा करके करते हैं। तो ये कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ला सकता हूँ बाहर से। यहाँ मैं बाहर आता हूँ, और यहाँ पे लगभग इतने पे अब मैं सबको दोनों को सिलेक्ट कर देना, और इसको थोड़ा ऊपर कर देना। मुझे सेंटर पे चाहिए है, तो मैंने यहाँ पे सेंटर पे कर दिया इतना ऐसा। तो यहाँ पे मैं इस तरफ नहीं लाऊंगा, बिकॉज इस तरफ ड्राइंग पूरा का पूरा बीजी खत्म है, तो मैं इतना रख दूँगा। लॉन्ग शॉट यहाँ से चालू होता है बात करना। सुजाता उदास होकर नदी के किनारे बैठी है। अब मुझे पहले लॉन्ग शॉट लगाना है, क्लोज शॉट लगाना है, डिपेंड करता है आपका स्टोरी पे, क्योंकि ये स्टोरी के एक छोटा सा स्टोरी के सीन पे डिपेंड करता है। ये मैंने जो लिया है स्टोरी के एक छोटा सा सीन है, इससे पहले भी जो शॉट होगा वो शॉट, जैसे मान के चलो पहला शॉट अगर क्लोज है तो अगला शॉट हमारा लॉन्ग होगा, अगर पहला शॉट लॉन्ग है तो अगला शॉट हमारा क्लोज होगा, ताकि जरक ना आए उस पर। तो यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे मैं पहले लॉन्ग शॉट ही लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग शॉट लगा दिया, और यहाँ पे मुझे F6 कर देना है, और F6 करने के बाद यहाँ पे दोनों को क्लासिक ट्विन लगा दिया नॉर्मली तरीके से। और मुझे यहाँ पे पैनिंग करना है थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा कैमरा मूवमेंट करना है, पैन करना है, थोड़ा मूवमेंट करना आगे। मैं पुराने वही चीज़ें बताता हूँ, अगर पुराने से वो मतलब सब्सक्राइबर, तो आपको पता है लगभग मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। तभी कहता हूँ आप बस प्रैक्टिस करते रहो। मैं बस 10K सब्सक्राइब का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद स्केचिंग पे वीडियो आएगी, ग्राफिक पे वीडियो आएगी। और यहाँ पे मैंने कंट्रोल और टेस्ट किया, इसको 105 कर दिया बड़ा, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, और ऊपर कर दिया, और इसको 102 कर दिया ऐसा, और मैंने बड़ा कर दिया नहीं 107 कर दिया। तो लगभग अभी ये कितना आया बड़ा, अभी ये इस तरह चल के इस तरह पैनिंग होके इस तरह आएगा ऐसा। तो अभी आप देखोगे ना, जैसे इसके अंदर जो एनिमेशन नहीं हो रहा वाटर का, तो क्यों नहीं हो रहा है, मैं अभी इसके अंदर चला गया डबल क्लिक करके, क्योंकि ये 1 पे ही है, तो मुझे इसको आगे करके रखना ताकि एनिमेशन हो जाए बाहर ऐसा। तो अभी आप बाहर आओगे तो यहाँ पे एनिमेशन होगा, लेकिन जो ये है ये हमारा 1 पे है, तो इसको मैं यहाँ पे उतने पे रखूँगा जितने पे किया हुआ। ऊपर देखोगे 60
3 है, तो मैंने इसको 63 कर लेना ऐसा। तो मैंने इसको 63 कर लिया। तो अभी यहाँ से आओगे, अभी आओगे तो यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा पानी का। तो अब जो अगला जो इसी में जो डायलॉग ऐड कर रहा है ये है, तभी उसकी सहेली दुर्गा तभी उसकी सहेली दुर्गा वहाँ आती है। तो मैंने यहाँ पे F6 कर देना है। इसी बीजी में मुझे दुर्गा दिखानी आते वक्त, तो इसको मैंने यहाँ पे पहले हटा दिया है और मुझे दुर्गा यहाँ पे इसी बीजी में दिखानी है। तो अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे देखो मैं लगभग क्या करता हूँ, इसको इसी वाले बीजी को पहले तो यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। मुझे ये इसको डिलीट करता हूँ, मेरे पास एक ही बीज है ना, तो इनको मैं डिलीट करता हूँ, इस वाले पेड़ को भी डिलीट करता हूँ और यहाँ यहीं पर दिखाता हूँ मैं। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह नीचे की ओर करता हूँ, ऐसा थोड़ा सा नीचे की ओर करता हूँ। और या फिर जो यही बीजी है इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। देखो एक ही बीज, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके पास बीजी ज़्यादा नहीं होता, तो एक ही बीजी में आपको काम करके दिखाना है। तो मैंने क्या करना है, तो इसी बीजी को मैंने अभी ब्रेक कर दिया और ब्रेक कर दिया इसको, और इसको भी ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके करना है क्योंकि अगर आप अंदर जाके सिंबल में अंदर जाके करोगे तो पीछे भी चेंज हो जाएगा जो पिछली साइड है। तो इसको मैंने हटा दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, लगभग मैं यहाँ पे इन सबको मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लगभग कितना करूँगा, क्लोज पीछे मुझे दिखाना है मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आऊँगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे मेरा ऑलरेडी इतना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लोज भी ले जाऊँगा ना तो काफ़ी अजीब सा दिखेगा। तो एक नया बीजी क्रिएट करूँगा इसी से मैं एक नया बीजी क्रिएट करूँगा नॉर्मल तरीके से। तो मुझे बस यहीं पे इसको और बड़ा करना है। पीछे कहीं पे भी कोई भी चीज़ दिखा दूँगा कोने की, तो इस तरह वो नया बीजी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लगभग इतना दिखा दिया, गाँव ही दिखा दिया, ऐसा इतना दिखा दिया, ये वाला इतना। तो अभी आप यहाँ से बंद करूँगा मैं, तो यहाँ पे देखोगे लगभग यहाँ पे एक नया सा बीजी आ चुका पीछे। तो ये पीछे जो अपना ये वाला बीजी है यहाँ पे, तो इस बीजी में जो पीछे वाला जो पोर्शन है ये मैंने उठा के ले दिया। तो हमेशा कहता हूँ मैं, सॉफ्टवेयर मायने रखता है, आपका जुगाड़ मायने रखता है। जब आप यूट्यूब के लिए, मैं कोई बड़ा लेवल का नहीं सिखा रहा हूँ, एक दिन में 2 दिन में स्टोरी कैसे क्रिएट करना है वो चीज़ सिखा रहा हूँ कि एक दिन में 4 मिनट का 2 मिनट का कैसे एनिमेशन करते हैं। जुगाड़ वाइज ही करना होता है, तभी होता है, स्मार्ट तरीके से करना होता है, क्योंकि यूट्यूब में एवरीडे आपको स्टोरी डालना है। तो अभी मैं पहले यहाँ पे वॉक वाला लाता हूँ, जिसका वॉक है। तो यहाँ पे 4th में मैंने वॉक वाला ये रखा, ये भी मैंने हाफ वॉक किया है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट में आता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V करके। Ctrl+C वहाँ से किया, Ctrl+V यहाँ पे कर दिया, Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है। और शिफ्ट के साथ इसको बड़ा कर दिया, Ctrl+Alt+S के साथ भी बड़ा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लगभग इसको इतना दिखा दिया। ये उसकी कोई सहेली है, ये वहाँ पे आती है, तो यहाँ से इस तरह चलेगी। तभी उसकी सहेली दुर्गा वहाँ आती ठीक है। है, तभी उसकी सहेली दुर्गा यहाँ आती है। अभी मैं बीजी देखूंगा पीछे, बीजी को पहले मैं यहाँ पे F8 कर देता हूँ। F8 करके मतलब नया एक सिंबल बन चुका है। तो मैंने कोई मतलब बड़ा बीजी के एक छोटा सा कोना दिखा दिया ताकि इसमें लगे कि एक नया बीजी है। तो इस तरह मैंने इसे क्रिएट कर दिया। कोई डाउट रहता ना, आप जब स्टोरी बना रहे हो ना, मान के चलो आप स्टोरी बना रहे हो यूट्यूब के लिए, कोई भी डाउट रहता तो मुझे कमेंट कर देना, या फिर जब मैं गूगल मीट करता हूँ तब आके मुझसे पूछ लेना। गाइस देखो, जब तक आप स्टोरी पे काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ ये कोई बच्चा भी कर सकता है ये काम, बस आपको प्रैक्टिस करना यूट्यूब में, बस आपको वीडियो अपलोड करना ताकि वहाँ से पैसा बना सके, अपने क्लाइंट के लिए काम करना है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैं हाई लेवल का नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 85% मेरे जो सब्सक्राइबर उनको ड्राइंग नहीं आता, फिर भी उनको स्टोरी क्रिएट करना है, तो उनके लिए मैं ये सब करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बीजी को अब मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो बीजी को मैं जैसे ऊपर करता हूँ ना थोड़ा इतना, और यहाँ पे मैं इतना रखूँगा। अगर मैं नीचे रखूँगा तो ऐसा लगेगा नीचे से कैमरा लगाया, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इतना, लगभग इतना ठीक है। तो मेरा इतना ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको वॉक दिखाना है। तो अभी वॉक, अभी देखो जैसे दो कैमरा एंगल लगे ना, अब ये है और ये है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना नेक्स्ट अलग बीजी में आया, जबकि मैंने पिछले वाले बीजी को ही जुगाड़ करके अलग किया है। तो अभी मैंने यहाँ पे F6 करना है। F6 करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन लगाना है। क्लासिक ट्विन लगा के अब ये जो कैरेक्टर है ना, हमें हमेशा अगला शॉट का ध्यान रखना है, क्योंकि क्या जब भी स्टोरी बनता है ना, तो सबसे पहले स्टोरी बनने के बाद पूरा का पूरा क्या कहते हैं स्टोरी बोर्ड बनता है, और उसके बाद पूरा अपना ग्राफिक बनता है। सारे ग्राफिक बनने के बाद ही आप काम करना चालू करते हैं। फिर वॉइस ओवर तो कोई और बनाता है, उसके बाद वॉइस ओवर को काट के काम करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे आपने स्टोरी बोर्ड नहीं बनाया, तो हम बिना स्टोरी बोर्ड के हम खुद ही विजुलाइज कर लेंगे कि अगला कैमरा एंगल कैसा आएगा। तो जैसे देखो ये करेक्टर है, तो ये करेक्टर यहाँ से मतलब यहाँ से इस वाले बीजी से तो चल कर आएगा, लेकिन इस वाले बीजी में यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगी, यहाँ पे इससे पूछेगी। तो हमें पहले ही सोच के रखना, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉक करके रुकाना नहीं है। ऑलरेडी मैंने वो पहले भी सिखाया हूँ प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे मैं साड़ी वाला वॉक नहीं बनाया हूँ अभी तक, तो मैं आने वाले टाइम पे साड़ी वाला वॉक आपको सिखा दूंगा, क्योंकि करेक्टर एनिमेशन में 47 वीडियो बन चुकी है गाइज। तो मैं यहाँ पे करेक्टर एनिमेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा टेक्निक एक सेम ही रहता है, नॉर्मल तरीके से एनिमेशन सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ, तो इसको मुझे अब यहाँ से सिर्फ बाहर निकालना है, क्योंकि मुझे आगे इसको बाद में खड़ा करके दिखाना है। तो यहाँ से इसको मैंने बाहर कर दिया ऐसा। तो यहाँ से ये वॉक करके आएगी इस तरह लेडीज़, तो यहाँ से ये बाहर हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आता हूँ, इस बीजी को थोड़ा सा पीछे की ओर मूव करता हूँ। तो इस तरह अभी ये क्या होगा, ये लेडीज़ आएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो अपना एक शॉट बन चुका है ऐसा। तो यहाँ से देखोगे शॉट इस तरह बन चुका है। सुजाता उदास होकर नदी के किनारे बैठी है, तभी उसकी सहेली दुर्गा वहाँ आती ठीक है। है,
अभी देखो आपको यहाँ पे तो काफ़ी फास्ट दिख रहा है ना चलते वक्त, तो एक बार बीजी को बंद कर देना, पहले देख लेना यहाँ पे कि कितना फास्ट चल रहा है। ठीक है, इतने में नॉर्मल है, क्योंकि मैंने बीजी इसलिए ऑफ बंद किया क्योंकि जब आप बीजी भी दिखाते हो ये भी दिखाते हो काफ़ी हैवी रहता है, तो इसलिए मैंने बीजी को बंद कर दिया गाइस। ठीक है, तो इतना करने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे आया कॉपी कर दिया। वैसे तो बाहर वॉइस ओवर है मेरा, फिर भी मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। जब भी आप पहले काम करते हो तो पहले पूरा का पूरा बीजी सीन उसको एफेक्ट करके सिंबल बनाओगे, उसके अंदर जाके वॉइस ओवर डाल दोगे, तो तब आपको वहाँ बाहर वॉइस ओवर नहीं रहता, तो यहाँ पे पेस्ट कर देना। और यहाँ पे मेरा प्रॉपर तरीके से इतना ही आना चाहिए जो लास्ट है। तो अभी मैं इसका एमओवी निकाल देता हूँ और यहाँ पे आके इसको 100% कर दिया, और इससे क्या होता है ऑडियो का क्वालिटी अच्छा आता है। तो यहाँ पे आया, इसको 128 बेस्ट जल्दी जल्दी कर देता हूँ इसको ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, तो इसको फटाक से कर देता हूँ। ये इतना कर दिया, इसको ओके कर दिया, और सीधा मैं यहाँ पे आऊँगा फाइल में, इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट वीडियो में जाना और यहाँ पे जो लोकेशन है ना ब्राउज़र से इसको सिलेक्ट कर देना। इसको लोकेशन डेस्कटॉप पे रखता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे 1 MOV क्विक टाइम में है मूवी में, तो यहाँ पे उसको यस कर देना। सारी चीज़ को ऐसे ही रखना, कोई कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधा एक्सपोर्ट कर देना। तब तक मैं यहाँ पे प्रीमियर भी ओपन करके रखता हूँ, बाद में आपको कंपाइल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैं आजकल वहाँ पे वीडियो डालता हूँ, जैसे मतलब कंपाइलिंग वाला प्रीमियर में लगाता हूँ कि किस तरह लगाते हैं। अगर आपको प्रॉपर सीखना है किस तरह मैं पूरा का पूरा मतलब स्टोरी को मतलब पूरे एमओवी को लगाया, और नीचे मैंने बीजीएम भी लगाया, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगाया, इफेक्ट लगाया, चढ़ने का आवाज़ लगाया, मतलब किस तरह चढ़ने का जो साउंड होता है वो किस तरह वहाँ पे लगाते हैं, वो सब अगर आपको देखना तो एडोब जो प्रीमियर प्रो का जो प्लेलिस्ट है ना वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी वहाँ पे वीडियो। तो यहाँ पे तो मैं नॉर्मल बताता हूँ आपको, सीधा वहाँ पे लगाऊंगा, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाऊंगा, सीधा आपको रेंडर करके बता दूंगा, या फिर रेंडर नहीं करूँगा तो तब भी आपको पता लग जाएगा। तो एमओवी निकल चुका है। अब अगला शॉट देखोगे, यहाँ पे जो अगला जो डायलॉग है ना, एमओवी यहाँ पे निकल चुका है। तो अगला डायलॉग है ये, ऐसे क्यों बैठी हो सुजाता, सब ठीक तो है? ऐसे क्यों बैठे हो सुजाता, सब ठीक तो है। तो यहाँ पे जो है ना, जैसे ये है, मैं चाहूँ तो मैं इसी वाले सीन को मैं यूज़ कर सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा, खाली यहाँ पे आके सेव एज करना होगा, मतलब सेव एज मतलब पहले से ये 1 है, अब मैं 2 कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे इसको आपको दिखाना भी है साथ साथ में, तो मैं इसको अलग ही लेके रखा हूँ यहाँ पे। तो अलग लेने से क्या होता है कि आपको फिर से ये पूरा सेटिंग करना होता है, जैसे ये बीजी है सब अलग अलग है, फिर से करना पड़ता है। तो जब आप बनाते हो ना तो पहले इसी को सेव कर लेना, इसी में कर लेना, बिकॉज इसमें हमने पूरा बीजी को सेट कर दिया ना, अंदर जाके देखोगे सेट कर दिया, बाकी सबको रिमूव कर देना सेव एज करके। ऐसा कर सकते हो अगर आप एक्सपीरियंस है। तो मैंने नॉर्मल इसी पे काम करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे अब फिर से यहाँ पे लाना होगा सब कुछ, तो मैं यहाँ पे फिर से लाता हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना होता है। तो इसलिए मैंने पहले तो इसको मैं एफेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने पहले किया एफेक्ट कर दिया। थोड़ा सा वेट करना, इफेक्ट कभी लेट होता है, तो यहाँ पे हो रहा है, जैसे ही हो जाता है मैं अब इसके अंदर जाके काम करूँगा। पहले इसको भी कॉपी करके रखूँगा, सेम जैसे पीछे किया वैसे ही। तो इसके अंदर चला गया, और इसके अंदर जाने के बाद इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ तक इसको F5 कर दिया यहाँ पे, तो इतना कर दिया। और यहाँ पे पूरा का पूरा बीजी है, उसको मैंने फिर से एफेक्ट करके पूरी, क्योंकि अलग अलग है ना सिंबल, अलग अलग सिंबल है, पत्थर अलग है, मटका अलग है, पेड़ अलग है, तो मैंने सबको एक कर दिया। बार बार कहूँगा गाइस कि अगर आपने मतलब ट्री को बनाना नहीं सीखा, वो मैं बनाना सिखाया हूँ, किस तरह ट्रेस करते, इस टाइप की ट्री किस तरह बनाते हैं, तो देखना ग्राफिक वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे मैं इतना कर दिया। अब मुझे यहाँ पे दोनों को लाना है, तो मैं यहीं से अपना करेक्टर एनिमेशन से उठा देता हूँ। तो मुझे ये रिएक्शन ही चाहिए, इसी को उठा दिया, सेम मुझे वहाँ पे वैसे ही रखना जैसे पहले रखा था। तो गाइज़ यहाँ पे देखो, ये जो बीजी है ना, पूरा का पूरा बीजी, ये अपना मैंने पहले से अलग लेके रखा था। तो यहाँ पे जो जैसे हमने पहले किया था ना, यहाँ पे जैसे हमें कम पड़ रहा था, तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ जैसे हमने पीछे किया था। क्योंकि कभी कभी होता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर थोड़ा छोटा बना के देता है, तो आप खुद इसको थोड़ा खींचतान करके बड़ा कर सकते हो। इस तरह मैंने इसको सेम पिछले की तरह बड़ा कर दिया नॉर्मल, और ये शेडो है, इसको मैंने इस तरह बड़ा कर दिया, और यहाँ पे आया बाहर। और यहाँ पे मुझे जो ऊपर वाली लेयर पे, यहाँ पे मुझे वैसे ही जैसे पीछे मैंने पेस्ट किया था वैसे किया। मतलब ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पीछे वाले को सेव एज करके ही पीछे वाले में काम कर सकते हैं, बट मुझे दोनों को एक साथ दिखाना है, तो मैं इसको दोबारा ओपन नहीं करना चाहूँगा पीछे वाले को, तो मैं यहीं पे दिखाऊँगा अलग वाले पे। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे इस तरह। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, काफ़ी छोटा हो गया, 115 कर देता हूँ। तो इस तरह 115 हो गया, थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ ऐसा, और इसको 105 कर देता हूँ इस तरह। थोड़ा अभी यहाँ से ऊपर कर देता हूँ। मैंने जो बीजी नीचे बढ़ाया ताकि वो बिल्कुल सेंटर पे रहे, तो यहाँ पे मैंने रख लिया। और जो यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो वाटर है ना, यहाँ पे नज़र नहीं आएगा अभी एनिमेशन, बिकॉज वैसे ही हुआ जैसे पहले हुआ था। तो मुझे आगे करके रखना है F5 करके।
तो यहाँ पे आया अंदर। अब मुझे यहाँ पे ऊपर और एक ले लेना है, तो वो डायलॉग बोल रही है, कौन बोल रही है, लेडीज़ बोल रही है, तो मुझे ये वाला रखना, कॉपी करना। नॉर्मल सा एनिमेशन हुआ है, तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। इस तरह ना आपका यूट्यूब के लिए ना बहुत अच्छा स्टोरी बनता है। ये बिल्कुल जुगाड़ वाइज है और रीयूज एनिमेशन है ये, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बार बार काम करना पड़ रहा है। बस अगर आपको नॉर्मल करेक्टर डायलॉग के अकॉर्डिंग आपको एनिमेशन करना है तो उस पर भी वीडियो बनाया, पुराने वीडियो देखना ज़रूर, ऐसा नहीं कि कॉमेंट करना चालू कर देना, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा मामूली सा और छोटा करना है, इतना कर दिया यहाँ पे ऐसा। तो एक्चुअली मैं तो देखूँ ना, मैं मेरे हिसाब से तो थोड़ा ये करेक्टर ना थोड़ा अलग बना है। इसका जो सर है इसका छोटा है, इसका बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है जो पूरा का ये ग्राफिक बना है। फिर भी अभी आप इसको ऐसा रख लो कितना है, तो मैंने इतना रख लिया। और थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ अपना बीजी कितना है, तो यहाँ पे बीजी अभी और है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ रखता हूँ और इसको थोड़ा बीजी को छोटा करता हूँ, सबको मतलब छोटा करता हूँ ताकि पीछे दिखे। तो इस तरह मैं नीचे की ओर करता हूँ ऐसा, और यहाँ से बंद करके रखना ताकि पता लगे कि कैमरा में कितना दिखता है। एनिमेशन में जो कैमरा में दिखता है ना वही दिखता है, बाकी आप पीछे आगे पीछे जो पड़ा है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर इससे बाहर क्या क्या चीज़ें पड़ी है। तो मैंने इतना कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे रख लेना है इतना। तो अभी वो जो पहला जो अपना पहला शॉट है ना उसका लास्ट शॉट देखना, ये वाला शॉट लगाया है और यहाँ पे मैं लॉन्ग शॉट ही लगाऊंगा। तो यहाँ पे जब ये मैं इतना रखूँगा, इसके पास एक्चुअली में मटका है, तो मटके को मान के चलो अभी इसके पास मटका है नहीं है मेरा, तो मटके को मैं नीचे ही रखता हूँ। यही मटके को कॉपी करूँगा, यहाँ पे एक मटका है, इसी को कॉपी कर दूँगा, इस वाले को कॉपी किया और यहाँ पे आया। मैंने एक नॉर्मल एक कोई सा भी लेयर ले लिया और वहाँ पे मटका लगा दिया। आप चाहो तो नीचे रखो। तो इसने मटका यहाँ पे रखा है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे इसने मटका रखा है, तो मटके को मैं यहाँ जैसे रख लेता हूँ, मान के चलो इसने मटका यहाँ पे रखा है, तो यहाँ से ये बात करिए मटका नीचे रखने के बाद, ठीक है। तो इतना कर दिया मैंने, और एक्टिंग तो पहले से हो रखा है, सारा चीज़ हो रखा है। तो यहाँ पे मुझे बस अब मैंने इतना लगा दिया। अब यहाँ पे देखोगे इस तरह थोड़ा बड़ा करता हूँ इतना, और क्या छोड़ो इतना ही करता हूँ। ऐसे क्यों बैठी हो सुजाता, सब ठीक तो है? सब ठीक तो है, इतना बात करते हैं, ऐसे क्यों बैठी सुजाता, सब ठीक तो है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इतना शॉट में लॉन्ग ही रखूँगा, इतना यहाँ पे F6 करके लॉन्ग रखूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन दे देना, और क्लासिक ट्विन देने के बाद इतना थोड़ा सा पैनिंग करना है, यहाँ पे 104 कर दिया, बड़ा कर दिया थोड़ा सा, बस इतना सा किया। और यहाँ पे मुझे कोई भी पेड़ पूड़ में यहाँ पे मूव नहीं करना है। तो इसके बाद मुझे जानबूझ के मैं इस लेडीज़ का क्लोज दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे एक छोटा सा जो ये बात कर रही है, इसको 105 कर दिया। इसलिए कहता हूँ गाइज, ये एनिमेशन का जो वीडियो है ना कोई भी क्रिएट कर सकता है, बट आपके पास ग्राफिक होना चाहिए। वो आप किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन से बनवा दीजिए थोड़े से करेक्टर, उसके बाद उन्हीं को यूज़ करते रहो प्रॉपर तरीके से, ऐसा सब करते हैं। तो अभी जो पीछे बीजी है ना, बीजी को मुझे थोड़ा सा नीचे की ओर करना है, तो मैंने बीजी को थोड़ा इस तरफ कर दिया ऐसा, ताकि और अच्छा दिखे। तो अभी यहाँ से देखोगे ना इस तरह ये बात करेगी यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ फुल इतना। ऐसे क्यों बैठी हो सुजाता, सब ठीक तो है? तो इतना सा एक डायलॉग हो चुका है। तो अभी ये इतना सा डायलॉग हो चुका है, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है इसको, और यहाँ पे आया बाहर, और बाहर पहले से वॉइस ओवर है, तो चाहूँ तो मैं इसी को रख सकता हूँ, अदरवाइज नहीं होगा तो वैसे ही आप पेस्ट कर सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे वॉइस ओवर है, तो यहाँ पे देखोगे ये वॉइस ऐसे क्यों बैठी हो सुजाता, तो सब ठीक तो है? आएगा, और ये मैंने कर दिया। इसके बाद नॉर्मली यहाँ पे भी मुझे पब्लिक सेटिंग करना है ताकि हमारा ऑडियो का बिट रेट सही आए। चलिए इसको फटाफट करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे आया बेस्ट कर दिया और 128 कर दिया, और इसको ओके कर दिया, ओके इस तरह कर दिया। और इसको भी रेंडर कर देता हूँ, यहाँ पे रेंडर कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लोकेशन नहीं देता, अभी फिलहाल सीधा आ रहा है PC डेस्कटॉप, यहाँ पे सीधा मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है। तब तक के लिए यहाँ पे देखोगे प्रीमियर मेरा इस तरह खुलेगा। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे बाद आपको इस तरह खुल के आता है। यहाँ से नाम दे सकते हैं, कोई से भी नाम आपका है, मतलब जो भी स्टोरी बना रहे हैं, यहाँ से ब्राउज़र जाके लोकेशन दे सकते हैं। मान के चलो लोकेशन आपको देना है कहीं पे D ड्राइव C ड्राइव कहीं पे भी देना है, उस तरह लोकेशन देना है। मैं नहीं देता हूँ यहाँ पे नॉर्मल, क्योंकि मैं इसको सेव नहीं करूँगा, तो मुझे लोकेशन नहीं देना है। मैंने यस कर दिया, तो यहाँ पे बाद में खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे मेरा MOV भी निकल चुका है। अब मेरा और एक लास्ट एक जो वॉइस ओवर है वो बचा है। हम हमेशा सीन बाय सीन करते हैं, सीन 1 सीन 2 शॉर्ट 1 शॉर्ट 3 इस तरह, फिर उसके बाद कंपाइल करते हैं। ऑलरेडी अगर पुराने सब्सक्राइबर आप तो पता है आपको। तो अगला जो मेरा जो डायलॉग है ये है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ नहीं है बस ऐसे, मतलब कि जो बैठी है औरत उसका डायलॉग है। तो गाइज यहाँ पे भी मैंने अलग लेके रखा हूँ, बस वही चीज़ मैं बार बार बोलूँगा। मैं चाहूँ तो इसी में मैं जो सीन 2 है इसी को मैं यहाँ पे आके सेव एस करके इसको सीन 3 बना देता हूँ। ऐसा सीन 3 बना दूंगा, ऐसा सीन 3 लिख लूँगा यहाँ पे खाली 3।
और यहाँ पे सेव कर लूँगा, तो सीन 2 भी सेव रहेगा, 3 भी रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे यहाँ पे इसको रखना है। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो मुझे फिर से ऑन करना पड़ेगा, तो मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं फिर से अपने वाले 3 में आया जो मैं करके रखा हूँ। तो यहाँ पे पहले बीजी को ठीक कर लेता हूँ फटाक से, जो मैं पहले भी बताया आपको। इस तरह इसको नीचे कर लेता हूँ, इस तरह नीचे कर लेता हूँ। अगर मैं पीछे वाले को सेव एज करके करता ना, तो मुझे उसको करने की ज़रूरत नहीं होती, ये सब सेटिंग करने की, ना मुझे बिठाने की ज़रूरत होती, क्योंकि हमारा करेक्टर पहले से ही एक जगह वहाँ पे रखा है और सीधा हमें काम करना होगा सेव एज में। तो बट यहाँ पे मैं अलग अलग यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो अभी मुझे सबको ऐसा करना है जैसे पीछे ही किया था। दोबारा मैंने एफेक्ट किया, एफेक्ट करने के बाद यहाँ से मुझे इसको वॉइस को कॉपी कर लूँगा और अंदर डाल दूँगा, और उसके बाद करेक्टर लाऊँगा, फिर से वैसे ही बिठा दूँगा वापस। तो यहाँ पे कॉपी कर दिया। और जब आप बनाओगे ना, तो अगर एक ही लोकेशन में, तो आप सेव ऐसे ही करना ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ताकि टाइम बच आपका सेफ हो। तो यहाँ पे इसके बाद इसके अंदर चला गया, यहाँ पे मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दिया और यहाँ पे इसको F5 करके आगे कर दिया। F5 से आगे होता है, शिफ्ट F5 से पीछे वापस होता है। तो यहाँ पे मुझे एक बार इसको पूरा एफेक्ट करना है बीजी को फिर से, क्योंकि सब अलग अलग सिंबल है। तो मैंने एक बार इसको एफेक्ट कर दिया वापस, और थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा। जैसे इफेक्ट होता है इसके अंदर जाके मैं इसको फिर से आगे करता हूँ, ताकि अंदर जो वाटर का इफेक्ट है जो बार बार कह रहा हूँ वो एनिमेशन हो जाए। तो अभी इतना हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे अभी सुजाता का जो डायलॉग है, तो मुझे अब सुजाता वाला ये लाना, ये जो रिएक्शन वाला ये नहीं लाना, यहाँ से उठाना, इसको कॉपी किया। तो यहाँ पे देखोगे ना आप कि जो इसके अंदर जाऊँगा मैं प्रॉपर तरीके से, ये सब करेक्टर एनिमेशन है, 47 वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ना, जब ये ऊपर थी हाथ, इस तरह मैं नीचे आया तो हाथ यहाँ पे बदल रहा है। तो ये सब हाथ का ड्राइंग का चेंज करने का, तो जो अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं ये एनिमेशन कैसे करते, तो आपको पहले 47 वीडियो देखना करेक्टर एनिमेशन का, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं करेक्टर एनिमेशन के बारे में। कभी गूगल मीट में आना, तो गूगल मीट में तो और ज़्यादा समझ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं खुल के बोल सकता हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एक नया ले लिया और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। जब भी कभी आप वो लाते हो, करेक्टर लाते हो, एनिमेटेड करेक्टर लाते हो कैसे उठा के, तो कई बार टाइम लग जाता है, तो आप उसको वेट करना थोड़ा सा, फिर क्योंकि क्लिक मत करना, वरना कई बार करप्ट हो जाता फाइल। उसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ऐसा, तो इस तरह छोटा कर दिया, इस तरह बिठा दिया यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ऐसा। तो मैंने इतना कर दिया, और इसके ऊपर एक नया ऊपर ले लिया, एक नया सीन, नया लेयर ले लिया। और पीछे जो हमारा ये वाला है ना, मुझे इस वाले को, जैसे ये मटका है ना, इस जहाँ पे ये मटका रखा है यहीं पे मुझे रखना है। तो चलिए मैं इसी वाले मटके को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और पहले ये मटके वाले को यहाँ पे अपना थर्ड वाले सीन पे आता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ। मटके को मैंने लगभग यहाँ पे रखा। मुझे रिएक्शन वाला चाहिए, तो मैं रिएक्शन वाला यहाँ से उठाऊँगा, ये वाला मेरा। इसमें देखोगे नॉर्मली ये यहाँ पे यहाँ से बात करें तो यहाँ पे मेरे पास कोई रिएक्शन वाला है नहीं है, इसका कोई रिएक्शन वाला नहीं है। तो मैं चाहूँ तो इसको रिएक्शन वाला यहाँ पे बना सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं काम करता हूँ, इसका रिएक्शन वाला नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे रिएक्शन वाला नहीं है। पहले भी मैं बताया, रिएक्शन वाला खाली नॉर्मली 2-3 की लगा के आगे पीछे ला के थोड़ा दिखाना है कि वो रिएक्शन हो रहा है ना। तो इस तरह मुझे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो मेरा शॉट है, तो यहाँ पे मेरा ये शॉट इस तरह लॉन्ग लगा है, और इसके बाद इसका क्लोज है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, अब मेरे पास रिएक्शन तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको इतना कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऊब चुकी हूँ मैं इस ज़िंदगी तो से। मैं यहाँ पे क्लोज ही दिखाता हूँ, इसका क्लोज ही दिखाता हूँ। तो इसको मुझे यहाँ पे इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पे क्लोज ही दिखा देना पूरा कुछ। मैं तो यहाँ पे कोई पैनिंग नहीं करना है, कैमरा एंगल पैनिंग है, क्योंकि मेरे पास इसका रिएक्शन वाला नहीं है ना। तो मैं अगर रिएक्शन वाला होता तो मैं यहाँ पे लगाता, और उसके लिए यहाँ पे नॉर्मल लगा दो ऐसे ही। तो मैंने इस तरह बड़ा कर देना और यहाँ पे रख दिया ऐसा। तो जब आप करोगे ना, तो आपके पास होना चाहिए, पहले आप एक करेक्टर का एक्शन और रिएक्शन करके रखना। तो यहाँ पे मैंने इस तरह इसको सेट कर दिया, थोड़ा और बड़ा करता हूँ, और बड़ा करता हूँ, और इसको मुझे लगभग बीच में लाना है, सेंटर पे रखना है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे रख दिया, इतना रख दिया ऐसा, नॉर्मली यहाँ पे रख दिया बिल्कुल सेंटर पे। तो यहाँ से ये बात करना चालू करेगी ऐसा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऊब चुकी हूँ मैं इस ज़िंदगी से। इस तरह ये शॉट हो चुका है। बस मैं यहाँ पे खाली यहाँ पे पैनिंग कर देता हूँ, यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा देता हूँ, काफ़ी बड़ा क्लासिक ट्विन लगा है, पैनिंग लगा है। तो मैं ये वाला सेटिंग ज़रूर करूँगा इसके साथ, ये वाला। इससे क्या होता है, अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं है तो ये बताऊँ, तो इससे पहले कैमरा स्लो चलता है, फिर फास्ट चलता है, एक स्मूथनेस आती है अच्छी से। तो मैंने वो कर देना यहाँ पे आके, खाली 105 इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। कभी कभी क्या होता है, जब आप बड़ा करते हो ना, तो कैमरा इस तरह नीचे की ओर जाता है, तो उसके लिए आपको दोनों को क्लिक करना फिर से, फिर ऊपर की ओर उठा देना ऐसा, वापस ऊपर की ओर उठाया। तो अब फिर से देखना कैमरा कैसा आ रहा है, अभी सामने की ओर आ रहा है, ठीक है, इतना ठीक है। अब मैं बाहर आता हूँ, मेरे पास वहाँ पे वॉइस ओवर पहले से है, अगर नहीं होता तो अंदर से कॉपी करके लाता हूँ और पब्लिक सेटिंग सही करता हूँ इसका, ताकि मेरा ऑडियो का क्वालिटी अच्छा आए। तो फटाक से मैंने इसको बेस्ट, इसको 128 ऐसा, और यहाँ पे आया और इसको बेस्ट, इसको 128 कर दिया ऐसा। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ, सब कुछ हो चुका है ना, ओके कर दिया। और यहाँ पे आया और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना वीडियो,
इस तरह देखोगे यहाँ पे मैंने लोकेशन नहीं देना, लोकेशन एक बार दे दोगे ना वहीं पे दोबारा हो जाएगा, इसको कर दिया सेव। तो यहाँ पे देखो मैंने कैसे फटाक से 2-3 सीन बनाए यहाँ पे, इस तरह आप भी बना सकते हो। मैं तो यहाँ पे आधा घंटा 2 घंटा बैठता हूँ, आधा घंटा बैठता हूँ। आप तो दिन भर अगर 4 घंटे भी बैठते हो ना, मुझे नहीं लगता आप 2 स्टोरी का एनिमेशन आराम से क्रिएट कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। और ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे। पहले कैरेक्टर एनिमेशन बना के रखो और बाद में उसको यूज़ करते रहो पूरा स्टोरी पे, इस तरह आप जल्दी से जल्दी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे मेरा ये पूरा प्रीमियर फाइल खुला है, यहाँ पे प्रीमियर प्रो खुला है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे देखोगे 3 सीन अपने यहाँ पे बने हैं, तो ये 3 अपना सीन वाइज बने। तो मुझे अब इसको उठा के तीनों को उठा के मुझे प्रीमियर प्रो पे ले जाना है। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, नीचे प्रीमियर प्रो खुला है, जहाँ पे ड्रॉप मीडिया लिखा है, यहाँ पे आके मुझे छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ते हो ना, तो जो अपना पूरा ऊपर जो पूरा मतलब साइज़ है ना वीडियो का, वो अपने आप वही लेता है जो वहाँ पे फुल HD है। तो यहाँ पे फुल HD आ चुका है। नीचे देखोगे यहाँ पे ये लेयर होता है इसका, तो यहाँ पे A1 A2 है, ये सब ऑडियो का होता है। V1 V2 ये सब वीडियो का रहता है। तो यहाँ पे देखोगे सीन 1 सीन 2 के नाम से आ चुका है। तो यहाँ पे देखोगे जो ये है, तो जो मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पे, जो जब यहाँ से देखोगे ये यहाँ से बाहर निकलती है, तो इसके बाद देखो ये वाला शॉट लगाया, तो लॉन्ग लगाया ताकि जर्क ना आए। वैसे भी ये एक जगह से दूसरी जगह जाके पूरा का पूरा सीन बदल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो नॉर्मल है, अगर मैं इसको यहीं पे रखता और उसके बाद सीधा यहाँ दिखाता, तो वो जटक मतलब जर्क सा आता। तो इसलिए मैंने इसको पहले शॉट में कैमरे से बाहर निकाला। एक बार आपको यहाँ पे पूरा एनिमेशन दिखाता हूँ, थोड़ा यहाँ पे अटक के चल सकता है, तो स्पेस बटन को फिर से प्रेस करना होता है, तब ऑडियो आता है। थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ ऐसा। सुजाता उदास होकर नदी के किनारे बैठी है, तभी उसकी सहेली दुर्गा वहां आती है। ऐसे क्यों बैठी हो सुजाता, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऊब चुकी हूँ मैं इस ज़िंदगी से। तो देखा गाइस किस तरह मैंने ये पूरा बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऑडियो को म्यूट करके रखता हूँ, आपको ऐसा बिना ऑडियो को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ना पीछे कैसे यहाँ पे अभी पूरा छोटा सा पैनिंग हो रहा है। इसके बाद जो ये औरत है यहाँ से बाहर आके निकलती, देखो जो हाफ वॉक किया है ना, नीचे पूरा वॉक भी नहीं किया। तो आपको जुगाड़ में ऐसा दिखाना है। और किस तरह मैंने जो ये बीजी है, ये बीजी मैंने इस पिछले वाले बीजी को ही लिया है, यही बीजी का मैंने कोई कोना दिखा दी। तो आपको कोई नया बीजी नहीं बनाना है। और यहाँ पर मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत छोटा सा बीजी था ना, तो यहाँ से क्या इतना कहाँ वॉक करके चलती, तो इसके ऊपर ही चली जाती। तो मैंने फिर से यहाँ पे जुगाड़ करके ना एक यही बीजी कोने का दिखा दिया, तो यहाँ पे दिख रहा अच्छे से, और यहाँ से बाहर निकाल दिया ताकि अगला शॉट पे वो यहाँ पे दिखे। तो यहाँ पे देखो बात कर रही है, ये वाला मैंने अलग से एनिमेशन किया था, तो इस तरह मैंने यहाँ पे रखा। और इसके बाद ये पैनिंग देखो किस तरह हो रहा है। और इसके बाद इसी का क्लोज ले लिया और थोड़ा पीछे से ना नीचे कर दिया बीजी, ताकि ऐसा लगे कैमरा सामने से लगा है। और इसके बाद ये कैरेक्टर बात कर रही है, यहाँ पे मेरे पास रिएक्शन नहीं था, तो मैंने इसी को दिखा दिया ऐसा नॉर्मल तरीके से। ये अलग से एनिमेशन हुआ था। तो देखा गाइस किस तरह किया ये एनिमेशन। तो ये पूरा का पूरा एनिमेशन आपने देख लिया, एक बार फिर से दिखाता हूँ। सुजाता उदास होकर नदी के किनारे बैठी है, तभी उसकी सहेली दुर्गा वहां आती है। ऐसे क्यों बैठी हो सुजाता, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऊब चुकी हूँ मैं इस ज़िंदगी तो से। देखा इस तरह आप कर सकते हो। और इसके बाद अगर आपको इसके नीचे मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगाना है, जब वो चल रही है यहाँ पे देखोगे, जब ये वॉक कर रही है लड़की, तो इसमें यहाँ पे चढ़ने का आवाज़ लगाना है, तो नीचे लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ, तो आपको पुराने वीडियो देखना, वहाँ पे ऑलरेडी सिखाया हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना, किस तरह इफेक्ट वगैरह लगाते, तो आप उस तरह लगा सकते हो। अगर कोई डाउट रहता है ना, तो कॉमेंट करना, वरना जब भी गूगल मीट होता है ना, तब मुझसे पूछना।